अब देखो हमारा क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है इस ये जो बालिका है ये क्या बोलती है ना, इस अनोखे कीमत को देखो। ये जो इनका रेट दिया हुआ है, अंडा, बैग, घड़ी, पेन, माचिस, चप्पल और साबुन की टिकिया, मतलब साबुन का एक टिकिया, ठीक है ना। तो इनका रेट दिया हुआ है 2.50 रुपए। अंडा का है, एक अंडे का कीमत कितना है, 2 रुपया 50 पैसा, है ना। अब बैग का कीमत क्या है, 120 रुपया 50 पैसा। घड़ी का कीमत क्या है, 567 रुपया 25 पैसा। पेन का कीमत है 6 रुपया 50 पैसा एक पेन का। माचिस का एक डिब्बी जो है, माचिस का कहाँ गया माचिस, उसका कितने में खरीदते हैं हम, 0.50 यानी रुपया में लिखा है, तो ये कितना पैसा है ना। इसको हटा देंगे तो यहाँ पैसा लिखना पड़ जाएगा। जैसे हम क्या है, एक में कितने भाग होते हैं, 1 रुपए में कितना भाग होता है, 1 रुपया में कितने पैसा होते हैं, कितना पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, है ना। तो इसको हम अगर इसका एक भाग लिखना होगा, 1 पैसा लिखना होगा तो 0.01 पैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रुपया लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, रुपये। 1 पैसा को हम क्या लिखेंगे, 0.01 रुपया, 1 पैसा को, है ना। अब 50 पैसा को हमको लिखना है तो 0.50 यहाँ रुपया होगा। ये पैसा है, लेकिन अगर दशमलव के आगे शून्य है और फिर दशमलव है तो ये हमारा यहाँ रुपया लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, रुपया लिखा जाएगा। अगर ये नहीं रहेंगे, ये दोनों नहीं रहेंगे तो तब हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पैसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो माचिस, एक माचिस हम पढ़ते हैं तो 50 पैसा, अगर जो रुपया कहते हैं तो 0.50 या 5 रुपए, है ना। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हुआ, ये सूची हुआ, और ये हमारा सवाल है। पहले है माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है, पैसे पूछ रहा है। देखो इसमें देख करके बताओ कितने पैसा के है माचिस, 50 पैसे। यहाँ लिखो 50 पैसे लिखना है, पैसे पैसे पूछ रहा है ना। ये देखो ये पैसे पूछ रहा है तो 50 पैसे हो गया। दूसरा है माचिस की डिब्बी 2.50 रुपए में ली जा सकती है। एक डिब्बियां लेना है ना, ये पैसे का। तो हमको क्या करना है, और एक डिब्बी कितने में मिलता है, 50 पैसे मिलते हैं। इनको हम भाग दे देंगे, इसमें हम भाग दे देंगे इसका 50 का, तो 50 25, ये 25 और ये 0 आ गया तो इसको घटा देंगे तो ये कितने डिब्बियां मिलेगा, इतने रुपये में 2 रुपया 50 पैसा में कैसे माचिस की डिब्बी मिली, 5 यहाँ लिख दो, 5 डिब्बी लिख दो, है ना, डिब्बी। अब क्या कहता है, घड़ी, यहाँ साबुन को कहता है। एक साबुन की टिकिया की कीमत कितनी है, कितना है साबुन की टिकिया की, 8 रुपया। यहाँ लिखो 8 रुपया 75 पैसे। साबुन की कितनी दाम है, यहाँ रुपया में लिखना क्योंकि दशमलव लग गया है ना। अब क्या कहता है, चौथा नंबर का सवाल, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है, उसके पास 5, यहाँ जोड़ते जाना है,
क्या करना है, जोड़ते जाना है। बहुत लंबा है। अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है, उसके पास एक 5 का नोट, एक नोट 5 रुपए का है ना, 5 रुपए का सिक्का है, दो सिक्का 1 रुपया का, 2 सिक्का रुपए 1 बराबर 2 एकम 2 रुपया का हो गया, है ना, 2 रुपया का हो गया। 2 रुपए का सिक्का है और 4 50 पैसे का है, 4 सिक्का है 50 पैसे का, तो कितना हो गया, 5 चौको 20 पैसे का है ना, तो ये 20 का हो गया। मतलब यहाँ दशमलव रख दोगे तो 2 रुपया बन गया। कितना बन गया, 2 रुपया बन गया। 50 पैसे का सिक्का है, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। अब देखो भाई, इनको पहले गिन लेते हैं, है ना, इनको 5 और 2 7 और 2 9 रुपया हो गया। कितने रुपया हो गया, 9 रुपया हो गया, 9 रुपया हो गया। अब साबुन का कीमत क्या है, एक साबुन का मतलब टिकिया लेना चाहता है, कितने रुपया है, 8 रुपया 75 पैसा को घटा देंगे, 8.75 को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ दशमलव, अब यहाँ 8 बच गया, 8 में 8 गया कुछ नहीं, तो कितने हो गया, 0.25 रुपया हमको वापिस मिलेगा। रुपया ये दशमलव है तो रुपया लिखेंगे, और अगर ये ना होता तो पैसे लिखते, मतलब 25 पैसे हमको क्या करना, वापस मिलेगा। क्या मिलेगा, वापस मिलेगा। तो यहाँ लिख दो, या तो लिखो 0.25 रुपया, या यहाँ लिखो 25 पैसे, या 25 पैसे, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया। आगे चलते हैं। कड़म 60 रुपए, उसकी माँ क्या करती है कि कड़म को 60 रुपए देती है, कहता है कड़म 60 रुपए तुम लो और 1/2 दर्जन। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 दर्जन, है ना। क्या होगा, 1 दर्जन पूरा, 1 दर्जन बराबर कितने नंग होते हैं, 12, है ना। और आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, तो आधा का इसका क्या हो जाएगा, 1/2 का मतलब हो जाएगा 6 अंडे, है ना, 6 अंडे हो गए। अब इनको गिन डालो, कितना अंडा हो गया, 18 अंडा, है ना, 18 अंडा हो गया। 1 दर्जन का ये 12 और आधा दर्जन का 6, 12 6 18 अंडे, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, 1/2 दर्जन अंडे खरीदे, बचे हुए पैसे से तुम कलम पेन खरीद लेना, है ना। तो यहाँ देखो क्या कहता है हमारा पहला, 1 अंडा 2 रुपए 50 पैसे का है। अब देखो यहाँ 1.5 दर्जन खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। गुणा करेंगे तो कितने अंडे हुए हमारा, कितने अंडे हुए, 18। 18 में हम गुणते 2 कितने पैसे हैं अंडे का, 50 पैसे, है ना। इनको हम गुणा कर देंगे, 18 यहाँ से पढ़ देते कहीं से पढ़, 18 शून्य 18 पंचे 90 की 0 हासिल 9 और 18 दूनी
36, 36 और 9 कितना हो गया 45, यही हुआ ना 45 हुआ, मतलब 45 रुपए का हुआ। ठीक है ना, कर लो 18 शून्य शून्य, 18 पंचे 90 की शून्य, हाँ सिदाई 9 और 18 2 36, 36 और 9 45, तो ये 45 रुपए का हो गया। कितने का हो गया 45 रुपए का। उसको कितना रुपए, अब यहाँ क्या कहता है दर्जन अंडा कितने रुपए का होगा, तो यहाँ लिख दो 45 रुपए। कितने का हो गया 45 रुपए का हो गया, है ना। अब देखो कंडम कितने कल में खरीद सकती है, कंडम के पास कितने पैसे बचे। अब ये कितना पैसा लेके गया था 60 रुपये लेके गया था, तो हम यहाँ 60 में हम ये 45 घटा देंगे, 45 घटा देंगे तो 10 में 5 गया 5 और यहाँ 5 बचा, यहाँ 15 रुपया बचता है ना। अब यहाँ क्या कहता है कंडम कितने कल में कैसे पेन खरीद सकता है। पेन की कीमत क्या है हमारा 6 रुपया 50 पैसा, है ना। अब बचता हमारा कितना है 15 रुपया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कितने पैसे मतलब वो खरीद सकता है, तो यहाँ का क्या कर देते हैं 15.00 को इसको भाग दे देते हैं हम इसमें। पेन 6 रुपया 50 पैसा में, 6 रुपया 50 पैसा में हम इनका पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 गोली 12, है ना। इसका गुणा करते हैं मान के चलो 2 से, तो 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 शून्य, हाँ सिदाई 1 और 2 छक्का 12 और 1 13 रुपया का हुआ 2 पेन। यहाँ क्या कहता है कला अंडा का हो गया, कलम के कितने कल में खरीद सकता है 2 कलम, लगभग 2 कलम, है ना। 2 कलम, 2 कलम या 2 पेन खरीद सकता है। अब इसके पास यहाँ आता है भैया 13 रुपया का होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या बच गया हमारा 2 रुपया, कितने रुपये, ये अब भाग नहीं जाएगा इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे कड़म के पास कितने पैसे बचे 200 पैसे, ये 200 पैसे बचे। कितने पैसे बचे 200 पैसे बचे, मतलब 2 रुपया बचा। पैसे पूछ रहा है तो हम पैसे बता दिए। 1 पैसे बराबर कितने मतलब 1 रुपया बराबर कितने पैसे 100 पैसे, तो 2 रुपया बराबर 200 पैसे, इतना इसके पास बच गया, है ना। इस तरह से हम ये सवाल को हल कर सकते हैं।